Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's video will be on Bollinger Bands. So Bollinger Band ये इंडिकेटर होता क्या है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ एंड हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं Bollinger Band से एंड हम क्या इसे इंट्राडे स्विंग या हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे. सो बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग एक बार Bollinger Bands आखिर जो इंडिकेटर है उसकी हिस्ट्री एंड उसके अंदर क्या है हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट एक बार समझ लेते हैं. उसके लिए हम लोगों को गूगल पे जाना है एंड हम लोगों को बॉलिंजर बैंड सर्च करना है जस्ट एंड आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएगी. एंड मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है ये जॉन बॉलिंजर ने इन्वेंट किया था एंड 1980s में ये इन्वेंट किया था. उसके बाद से ही हम लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं एंड नाउअडेज बॉलिंजर बैंड्स जो हैं हमारे टर्मिनल जो हमारे ब्रोकर का टर्मिनल है उसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग जाके सर्च करें एंड वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बट दोज डेज वहाँ पर मैनुअली कैलकुलेट होता था, पूरी क्वान्टिटेटिव जो फार्मूला वगैरह सारे पुट इन किए जाते थे, वैल्यूज़ पुट इन की जाती थी, उसके बाद हमें निकल के आता था. बट हमारे पास काफ़ी ईज़ हो गया है सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट इतना हो चुका है. उस वजह से हम लोग सीधे टर्मिनल पे जाके हमारे कोई ब्रोकर के टर्मिनल पे रिस्पेक्टिव ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके हम लोग सीधा इंडिकेटर सेक्शन में हम लोग बॉलिंजर बैंड सर्च कर सकते हैं एंड वी आर गुड टू गो. नाउ अगर हम थोड़ी बॉलिंजर बैंड के बारे में समझे, सो बॉलिंजर बैंड अ पॉपुलर टूल अमंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हेल्प्स गॉज the volatility of stocks and other securities to determine if they are overvalued or undervalued. So stocks की volatility को पहचानने में हमारी मदद करता है एंड ये भी पहचानने में मदद करता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है. सो डेवलपमेंट, अगर इसके डेवलप्ड की बात करें, सो इट वाज डेवलप्ड इन 1980s एज आई टोल्ड यू गाइस बाय अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉन बॉलिंजर. The bands appear on stock chart as three lines that move in the price. So इसके अंदर तीन लाइनें होती हैं एंड उन तीन लाइनों में एक जो है हमारी SMA होती है, जो होती है हमारी 20 डेज़ की SMA होती है. तीन लाइनों में बीच की जो लाइन होती है वो हमारी 20 डेज़ की SMA होती है एंड जो हमारी अपर प्राइस रेंज होती है, लोअर प्राइस जो रेंज जो हमारी लाइनें होती हैं वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा. सो द सेंटर लाइन इज स्टॉक प्राइस 20-day SMA. The upper and lower band are at a certain number of standard deviation, usually 2 above and below the middle line. Okay, so this was the theoretical part. ये हमारा theoretical part था एंड इसके बाद हम लोग जो ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन, उन चीज़ों से हम लोग इसको रिलेट करते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसी है, कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज़ करें, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करें एंड उसके अंदर भी स्टैंडर्ड डेविएशन की भी हमारी परसेंटेज होती हैं कि इतना परसेंटेज चांस है कि ये हमारा पर्टिकुलर स्टॉक इस स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के अंदर ही रहेगा. सो मैं आप लोगों को एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ. सो हम लोग ब्रोकर के टर्मिनल पे चलेंगे एंड हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे निफ्टी है, निफ्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो बाकी हमारे सो वी हैव निफ्टी विद अस. हम लोग इसके अंदर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे योर बॉलिंजर बैंड्स. सो बॉलिंजर बैंड हम लोगों ने इंडिकेटर प्लॉट कर लिया. इसमें अब हम लोग जो हमारा स्टाइल है, हमारे जो बॉलिंजर बैंड की जो सेटिंग्स हैं, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं. सो हम लोग लेंथ जो हमारी SMA की जो हमारी लेंथ रहेगी वो हमारी 20 रहेगी एंड जो यहाँ पर हमें मल्टी दिखा रहा है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है गाइज, एक स्पेसिफिक रेंज होती है. अगर हम बात करें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 90% तक चांस होता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहेगा. 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में वो जो पर्टिकुलर जो रेंज है वो बढ़ जाती है एंड ऐसा माना जाता है कि जो हमारी 20-day SMA है वहाँ से एक रेंज बनती है, अपर रेंज एंड लोअर रेंज हमारे बॉलिंजर बैंड की. उसके अंदर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बोला जाता है कि हमारी अप्रॉक्स 95% के आसपास हमारी एक्यूरेसी रहती है कि इस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही हमारा स्टॉक प्राइस रहेगा. एंड नाउ थर्ड जो हमारी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हम लोग बोलते हैं कि 99% चांस है कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहेगा. सो यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड अगर आप जो कलर्स हैं उनको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं. बट अदरवाइज जो यहाँ पर मीडियम दिख रहा है, मीडियन आपको जो दिख रहा है, मीडियन इज़ योर 20-day SMA. सो 20
डे सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग इसमें लेते हैं, हम इसमें EMA नहीं लेते। एंड योर अपर एंड लोअर जो हमारी लाइनें हैं। नाउ अगर हम देखें कि हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी उसको हम एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमारी ऑरेंज लाइन है ये है हमारी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब 20 डेज का हमारा एवरेज कितना आया है। अब इसमें हमारे पास एक अपर रेंज भी है, एक लोअर रेंज भी है। सो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पर चल रही थी, बट हमारे पास जो अपर एंड लोअर लाइन थी वो हमारी नीचे चल रही थी। लेट्स से कि जो हमारी SMA थी, 20 डे SMA थी, वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली चल रही थी 24,247। बट जो हमारा लोअर रेंज था, जो हमारे SMA के नीचे हमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की जो लाइन थी वो 24,188 थी। अब अपर वाली की बात करें सो वो अप्रॉक्सीमेटली 23,017 थी। अब 5 मिनट्स का हम चार्ट यूज़ करें, सो अगर आप इसको बढ़ा देंगे, टाइम फ्रेम को बढ़ा देंगे, तो ये रेंज एक्सपोनेंशियली काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बट 5 मिनट्स के अंदर आने वाले टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही रहेगा। यस, सो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि फर्दर प्राइस ने मूवमेंट किया तो ये जो रेंज थी ये और नैरो हो गई। ओके, सो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये 20 डे मूविंग एवरेज है, इसकी अपर रेंज लोअर रेंज। अब ये रेंज भी बढ़ती जाती है, जब आप इसको 3 कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी, और अगर आप इसको कम कर देंगे, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। सो आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नाउ अगर हम बात करें कि सर हम 1 और 3 को यूज़ क्यों नहीं कर रहे, 3 को हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी रेंज है, उसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सो नहीं गाइज, हम 3 के अंदर हमें ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी कम मिलती हैं, इसलिए हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को कभी यूज़ नहीं करते। हम हमेशा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को ही यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें कि अब हम लोग सर इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेंगे, हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड तो समझ लिया। सो इसके अंदर हम लोग एंट्री एग्जिट ऐसे लेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग इसके अंदर सेलिंग की ट्रेड कैसे लेंगे। सो अगर आपको सेल करना है, लेट्स से कि आपको सेल करना है, स्टॉक को सेल करना है, तो वो कैसे आपको क्राइटेरिया मैच करने चाहिए। सो जो हमारी ऑरेंज लाइन है, जब भी प्राइस 5 मिनट्स की कैंडल, जब भी जैसे पूरे दिन इसमें प्राइस ऊपर चल रहा था, इस जो हमारी 20 SMA है उसके ऊपर प्राइस चल रहा था। अब जैसे ही प्राइस इस 20 SMA के नीचे हमें क्लोजिंग दे दे, जैसे इस कैंडल पे हमें क्लोजिंग मिली, यस इस कैंडल पे हमें क्लोजिंग मिली, तो जैसे ही इस 20 SMA के नीचे हमें कोई कैंडल क्लोज दे दे, रेड कैंडल हमें क्लोजिंग दे दे, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये था, सो हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। एंड SL हम लोग प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम लोग अपना SL रखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सो अप्रॉक्स 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल रहा था। बट कंडीशन क्या है कि ये जो 5 मिनट्स की कैंडल है इसको यहाँ पर क्लोज होना पड़ेगा, जो हमारी 20 SMA वाली जो लाइन है उसके नीचे इसको क्लोज होना पड़ेगा। यस, ये क्लोजिंग दी थी, यस दी थी, एंड उसके बाद हमारा जो प्राइस था वो नीचे गिरता हुआ चला गया। सो ये था हमारा सेलिंग की साइड, कि हम लोग सेलिंग की साइड कैसे ट्रेड लेंगे। नाउ मूविंग कि हम लोग बाइंग की तरफ कैसे ट्रेड लेंगे। सो बाइंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी प्राइस हमारा इस 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, सो यहाँ पर हमारे लॉन्ग पोजीशन में बनाता हूँ। सो जैसे ही प्राइस इस 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, सो इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी थी 20 SMA के ऊपर, एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सो इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हिट हुआ है, 1:2 नहीं हुआ है। सो 1:1 हमारा इसमें हिट हुआ है। एंड अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, सो एक और अपॉर्चुनिटी पे इस वाली कैंडल में हमें क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे एंड इस कैंडल के नीचे हम SL रख देंगे। सो इसमें हमें अप्रॉक्स 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। सो जब भी प्राइस 20 SMA जो है हमारी उससे ऊपर चल रही हो, प्राइस नीचे आता चला जाए, उसके पास क्लोजिंग दे दे, नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग दे दे तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, एंड अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे तो हम लोग बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे। एंड इसको हम लोग
और तरीके से जो हमारे RSI हैं, RSI से भी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड जो अदर हमारे इंडिकेटर्स है आप उनके भी हेल्प ले सकते हैं इनके लिए। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए, सो एक और एग्जांपल मैं दूँ। सो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग आई एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हमने बाय कर लिया एंड हमें अप्रॉक्स यहाँ पर मिला 1:14 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। सो आप डिफरेंट जो इंडिकेटर्स है, RSI है हमारा, सुपर ट्रेंड है, आप उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप गाइज आपको बॉलिंजर बैंड जो हमारा इंडिकेटर है वो समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप मार्केट में नहीं है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।